बड़े साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रिलीफ भी इमरान खान साहब को मिल जाता है और अदालती अहकामात हैं। अदालत ने आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला जारी किया, उसके बावजूद आपकी हुकूमत क्लूलेस नजर आती है और अभी भी बयानिया इमरान खान साहब बनाने में इस हद तक कामयाब हुए हैं, चाहे वो बैनुल अक़वामी मीडिया हो, चाहे वो लोकल मीडिया हो, शेल्स रख के वो बैठते हैं कि इमरान खान विक्टिम है, पुलिस विलन है, आप पपिट हैं और फाशिस्ट भी हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नायत अदब के साथ आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करूँगा। छोटा मोटा जो है वो बयानिया में कहीं ना कहीं कमज़ोरी या कोई लैप्स नज़र आ सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, बड़ा जो बेसिक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, कि ये जो इमरान खान का घर में बैठना जो है और वर्करों को बुला के अपनी हिफाजत पे लगाना, उनकी जाने जो है वो दाव पे लगाना, मुसल्ला जत्थों के साथ जो है हमलावर होना, गिरफ्तारी जो है वो तो द वर्ल्ड ओवर एक रूटीन चीज़ है। सियासी रहनुमाओं के साथ जो है इस तरह होता है, जो भी स्ट्रगल करते हैं उनके साथ होता है। वो है, आप देखें कि कानून और अदल की जो तारीख है हमारे मुल्क के अंदर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मियां नवाज शरीफ तक जो है उन्होंने डिफाई किया है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो एक किस्म का जो है ना वो उनकी हैसियत जो है एक ज़रबुल मिस्ल की तरह है कि उन्होंने डिफाई किया और फांसी का फंदा चूम लिया, जिसकी वजह से आज भी उनकी पार्टी जो है वो जिंदा है। मियां नवाज शरीफ ने डिफाइंस शुरू से लेके आखिर तक जो है डिफाइंस में रहे, और वो लंदन में बैठे रह सकते थे, लेकिन बेटी के साथ यहाँ हुए, गिरफ्तार हुए, बाप बेटी दोनों गिरफ्तार हुए। तो ये मैं आपके साथ यहाँ पे इख्तिलाफ करूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो है कि अवाम में जो द मैन इन द स्ट्रीट जो है उसकी समझ आ रही है कि ये बुज़दिल शख्स है और इसको जो है वो क्या कहते हैं, एक सिलेक्टिव इंसाफ जो है उसकी फेवर में, या आप कह सकते हैं कि जो है वो उसको रिलीफ मिलती है। ये रिलीफ ना मुयस्सर थी किसी भी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, किसी लीडर को ये रिलीफ मुयस्सर नहीं रही जो रिलीफ जो है इस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है उसको मुयस्सर है। मगर साहब, ये जो बयानिया है, रिलीफ वाकई इमरान खान साहब को मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा था। आप लोग महीनों महीनों जेल में रहे, नहीं आप लोगों को रिलीफ मिल रहा था। मगर उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो हुकूमत का यही कहना था, मरीम नवाज साहब भी तकारीर में कह रही थी कि बुज़दिल हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। मगर खान साहब ने पिछले 24 से 36 घंटे में पूरे नैरेटिव को, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करना हो, वो कामयाब हुए इस बात को बताने में, शेल्स को रखकर कि जी मैं विक्टिम हूं और आप लोग इस वक्त फाशिस्ट भी हैं और पपिट इस तरीके से हैं कि आप और इस्टेब्लिशमेंट दोनों मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके वर्कर सपोर्टर को यह भी तो नजर आ रहा है, आप लोग तो ये समझ रहे थे कि ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो बुज़दिल हैं, वो ये साबित करने में कामयाब हुए कि उनको टारगेट किया जा रहा है, वो विक्टिम है और आप और इस्टेब्लिशमेंट दोनों मिले हुए। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि हमें तो हमारे साथ तो बातचीत तो कभी भी ना तैयार थे, ना आज तैयार हैं, लेकिन आज भी वो अप्रोच कर रहे हैं। आप ये ऑडियोज जो आज लीक हुई हैं जिसमें डॉक्टर साहबा जो है यास्मीन, वो और प्रेसिडेंट की जो गुफ्तगू है उससे भी ये इंदिया मिलता है, उससे भी ये क्लू मिलता है कि आज भी वो जिनका आप नाम ले रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, कि जी हमारा और उनका जो है एक नेक्सस है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो आज भी गुफ्तगू करने को तैयार हों। चंद दिन पहले उन्होंने कहा है कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन मेरे से बात कोई नहीं करता। इसलिए मैं आपकी इस बात की जो है नफ़ी करूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि ये बात नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझती है और बड़ी अच्छी तरह समझती है कि एक बुज़दिल शख्स जो है ही इज़ होल्ड अप इन हिज हाउस और लोगों की जानें जो है जा रही हैं। वो चाहता है कि हमारा जो रेस्ट्रेंट है ना वो थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट हो रहा है। मैं उस बात तक जो है ना मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन ये रेस्ट्रेंट पे ऑफ करेगा। वो चाहता था कि 4-5 लाशें 8-10 मेरे वर्कर मरे और उसका जो एक जो क्या कहते हैं स्नोबॉल हो चीज़ जो है, उसका एक ऐसा इफेक्ट हो जिससे एक जो क्योस जो है या एक क्योटिक सिचुएशन जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, जो नहीं हुआ। पुलिस के पास कोई असला नहीं था, उनके पास डंडे थे, दूसरी तरफ भी डंडे थे, दूसरी तरफ पेट्रोल के बम उन्होंने चलाए। जिस तरह ये जो है यास्मीन राशिद साहबा खुद कह रही थी कि हमारे वर्कर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को आग लगा रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाज हुआ है शाहजेब,
तो 3,500 टोटल आदमी कराची से लेके पेशावर तक इसकी हमायत में निकला है। 650-700 से ज्यादा किसी जगह भी, इंक्लूडिंग लाहौर में मैक्सिमम लोग थे, वो 650-700 तक, और धमकियां दी गई कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा अगर आप बंदे ना लेके आए। तो किस नैरेटिव की बात कर रहे हैं, किस बयानिए की बात कर रहे हैं, या किस कामयाबी की बात कर रहे हैं? सब बयानिया ये है कि वो अपने वर्कर सपोर्टर को बताने में कामयाब हुए हैं कि मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे टारगेट करके जेल में डालना चाहते हैं या फिर मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए मैं गिरफ्तारी नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहते हैं। ये लंदन का प्लान है जो कि एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का मुश्तरका है। अब ये जो बयानिया है, आपके ख्याल में ये रेजोनेट नहीं कर रहा है उनके वोटर सपोर्टर के साथ, और आप लोगों को लग रहा है कि वो एक बुज़दिल शख्स के तौर पर सामने आ रहे हैं? मैं नहीं समझता। मैं एक छोटे शहर से मेरा ताल्लुक है, मैं आज भी सियालकोट में था, तकरीबन सारा दिन सियालकोट में था। ये चीज़ जो है ये सेल नहीं हो रही। मैं फिर आपसे इख्तलाफ करने की जरूरत कर रहा हूँ, ये सेल नहीं हो रही। मैं स्ट्रीट का आदमी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मुझे पता होता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है हमारे साथ। जो है हमारी जो इस वक्त ओपिनियन पोल कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, क्योंकि आई एम इन दिस बिजनेस। मैंने इलेक्शन लड़ना होता है, तो मुझे हर वक्त जो है ये चीज़ जो है नापना तोलना पड़ती है। इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल आपसे जो है आई बेग टू डिफर। कोई बयानिया सेल नहीं हो रहा। अगर आज हम अग्रेसिवली उसको डील करते तो आपका ये जो नैरेटिव जो आप दे रहे हैं ये डिफरेंट होता, लेकिन हमने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम उसके हवाले लाशें नहीं करना चाहते। वो लाशों पे सियासत करना चाहता है, बुज़दिल आदमी है। उसकी बुज़दिली इस वक्त एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आप देख लें बेनज़ीर ने जितनी दफ़ा बेनज़ीर कैद हुई, एक इज्जत और वकार के साथ सर ऊंचा करके जो है वो कैद हुई। हमारी हुकूमत के वक्त कैद हुई, मार्शल के वक्त कैद हुई, ज़ियाउल हक के वक्त कैद हुई। भुट्टो फांसी चढ़ गया। यही इसी अदलिया ने जो है ट्रीटमेंट उसको दी ना, जो आज अदलिया जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो है तरीके से बिहेव कर रही है, वहां पर रिलीफ मिल रही है उनको। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिली। अवाम को भी पता है कि नवाज शरीफ के लिए कानून का फलसफा चेंज कर दिया गया कि कानून होता क्या है, जूरिस्प्रूडेंस चेक कर दिया गया तो उसको सजा देनी थी। मगर फिर ख्वाजा साहब, फिर पुलिस को क्यों इस सारे के सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया? फिर पुलिस के साथ तो ज्यादती की गई ना, कि अगर आप लोगों ने गिरफ्तार कर नहीं सकते थे, या आप लोगों का कोई सिर्फ ये साबित करना था कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देते, फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं करते, वर्कर्स को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, डीआईजी सतह का वर्कर जख्मी हुआ है, फिर ये होने देते कि अदालतें बुलाती रहती, नहीं जा रहे थे तो इमरान खान साहब एक्सपोज होते रहते। ये जो पुलिस के साथ हुआ है, और फिर पुलिस का उस तरीके से दिफा भी नहीं किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, खान साहब बयानिया बनाने में ज्यादा कामयाब हुए हैं। आपकी तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर गायब है, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2-4 ट्वीट्स के अलावा किसी टॉक शो में आपकी मरियम औरंगजेब साहब जाती नजर नहीं आती। आप इमरान खान साहब के दौर में देखें कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री डील किया करती थी मीडिया के साथ, कितनी अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखती थी। आपकी तो हुकूमत एब्सेंट है पुलिस को आगे भेज के। देखें, मैं आपके प्रोग्राम में आता हूं, मेरा हफ्ते में 1 या 2 दफा जरूर आता हूं। बाकी प्रोग्राम में आप मुझे बताएं मेरी कहां गैर हाजिरी। मैं भी तो पार्टी का वर्कर हूं, मैं भी तो नवाज शरीफ का वर्कर हूं। इसके साथ मेरे और साथी हैं, राना सनाउल्लाह साहब है, हसन इकबाल साहब है, शाहिद अब्बासी साहब है। हम रोजाना टेलीविजन पे नजर आते हैं। कहां हमारी गैर हाजिरी जो है? कहीं गैर हाजिरी नहीं है। वो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, हम सब के सब हमारी प्रेजेंस है। लेकिन ये शोर हुआ जो उसने किया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल 100 से ज्यादा बंदे जो है 100 से नीचे बंदे सियालकोट में बाहर निकले उसकी अपील के ऊपर। मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ। मैं लाहौर में जो है जमान पार्क में 600-650 से ज्यादा किसी स्टेज पे बंदा नहीं था। लेकिन पुलिस को मैं समझता हूँ कि सारे हर चैनल, हर कमेंटेटर जो है वो ये इस चीज को, पुलिस को जो है खराज तहसीन पेश कर रहा है कि उन्होंने इस तरह रेस्ट्रेंट अप्लाई किया। उनको मार पड़ी है, वो जख्मी हुए हैं, अस्पताल में गए हैं, एक सीनियर ऑफिसर भी जख्मी हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बंदे के हाथों में खेलने से ही बेहतर नहीं था कि पुलिस जो है वो रेस्ट्रेंट अप्लाई करती। ये थोड़ा बहुत जो है आप बयानिए का कंफ्यूजन जिस तरह आप कह रहे हैं वो हो जाता। लेकिन वहां पे अगर 4-5 बंदे हम रजिस्ट करते, उसको बाहर निकालते उस चूहे को घर से, तो उस चक्कर में कोई बंदे जो है उस कोई पता नहीं, जिस तरह वो जो बच्चा जो अगले दिन एक्सीडेंट में शहीद हुआ है उसका किस तरह वो लगा रहे थे, उसके माँ बाप आज क्या कह रहे हैं। तो इसके किसी बयानिए का जो है वो जिंदगी जो है वो 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं है। झूठ जो है वो कभी लास्ट नहीं करता। जहां पे हमारे में गैप्स हैं, बिल्कुल गैप्स जो है हम फिल करने की किसी वक्त जो है फेल हो जाते हैं, उन गैप्स को फिल किसी वक्त कामयाब हो जाते हैं। सियासत इसी का नाम है। लेकिन आप देखें कि आज भी
मुख्तलिफ अदालतें मुख्तलिफ तरीके से उसको डील कर रही हैं।